प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक अजीब सी बात आपके साथ साझा करना चाहूँगा। वो केवल टोटली मेरे अपने दिमाग की उपज है, मेरा एक अंदाज़ा है, मेरा एक अनुमान है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मैं ये नहीं जानता हूँ कि अब क्या होने वाला है, लेकिन एक अंदाज़ा है। मुझे ऐसा लग रहा है, क्या प्रधानमंत्री महोदय जैसे किसानों के बिल वापस लिए थे, माफ़ी मांगी थी देश के सामने। किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया था और ये कह रहे थे हम वापस नहीं करेंगे। आखिर में प्रधानमंत्री महोदय ने माफ़ी मांगी और उन बिलों को वापस लिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है, क्या प्रधानमंत्री महोदय वक्फ बोर्ड का जो बिल है, जो कानून बन चुका है, क्या उसको भी ऐसे ही माफ़ी मांग के वापस लेंगे? मेरे को अंदाज़ा लग रहा है, क्योंकि अब जो इनकी दुर्गति हुई है, दुर्गति तो ये जब जिस दिन से बिल बना है, बिल पास हुआ, फिर कानून बन गया, दुर्गति तो उसी दिन से हो रही है। लेकिन और उसके बाद कई भयंकर बयान आए हैं। किरण रिजिजू का बयान आया, जो इनके अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धमकाया था। ये मैं गलत नहीं कह रहा हूं, धमकाया था। जब ये कहा था कि मुझे भरोसा है सर्वोच्च न्यायालय इसमें दखल नहीं देंगे, तो ये क्या था? वो मंत्री होने के नाते अपने आप को सुपर मानते, सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर मानते। वो शर्मनाक है। ये आगे ये भी कहा था कि अगर वो विधायिका और कार्यपालिका के कार्य में दखल देती है न्यायालय, तो न्यायालय के काम में हम दखल देंगे तो क्या होगा। ये इस किस्म के बयान थे। और उसके बाद उपराष्ट्रपति महोदय जो इतने बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं, देश के सर्वप्रथम जो पद है महामहिम राष्ट्रपति का, उसके बाद नंबर 2 पद को सुशोभित कर रहे हैं वो, और उनका इतना घटिया बयान था, उस पद के काबिल बयान नहीं था। वो उस पद के खिलाफ था, पद की गरिमा के खिलाफ बयान था। उन्होंने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कहा था, सुपर संसद कहा है, न्यूक्लियर मिसाइल कहा है आर्टिकल 142 को। ये धनखड़ साहब आपने नहीं दिया है। ये 142 की ताकत आपकी दी हुई नहीं है। आप कहां से दे देंगे? आपकी तो सोच ही उतनी नहीं है। अफसोस है मुझे ये बोलना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो कहा मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूं। मैं अपनी तरफ से उनकी सोच के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं लगा रहा हूं। उन्होंने जो कहा है मैं उन्हीं की बात का जवाब दे रहा हूं। जो संसद को, मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सुपर संसद कह रहे हैं और आर्टिकल 142 को न्यूक्लियर मिसाइल करें, तो उस व्यक्ति का संविधान में कितना भरोसा है, जबकि वो खुद वकील रहे हैं और राज्यपाल रहते हुए भी धज्जियां उड़ाई उन्होंने अपने पद पर रहते हुए। सरकार के साथ क्या क्या किया किसी से छिपा नहीं है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं। लेकिन अब निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है, इसके बाद सरकार को यह मालूम हो चुका है अब ये बिल किसी भी हालत में रद्द होगा, ये कानून रद्द होगा। ये अब तक मुझे पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री महोदय या गृह मंत्री, जो 2 मेन आदमी हैं इनके, सरकार के मुखिया भी ये दोनों हैं, पार्टी के मुखिया भी ये दोनों हैं, इनको ये एहसास हो चुका है अब कानून हर हालत में रद्द होगा। क्योंकि संजीव खन्ना साहब बहुत ईमानदारी से, यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो बेंच बैठी थी, बहुत ईमानदारी से उन्होंने 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को सुनवाई की है और पूरा संविधान का ढांचा उन्होंने चेक किया है कि किन किन बातों का उल्लंघन किया गया है, और उसके हिसाब से इन्होंने इंटरिम आदेश भी दिया था, इंटरिम ऑर्डर दिया था, और 5 मई को सुनवाई है। और इनको ये क्लियर हो चुका है, सरकार को क्लियर हो चुका है कि ये कानून रद्द होगा, नहीं तो ये धाराएं जो लगा रखी हैं वो तो रद्द होंगी, और वो रद्द होगी तो कानून का कोई मतलब रह नहीं जाता है। और निशिकांत दुबे के बयान के बाद तो ये क्लियर है कि हो सकता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय सीधा ही बिल को, सीधा इस कानून को रद्द कर दें, सीधा ही रद्द कर दें। ये भी हो सकता है। तो शायद अपनी छवि को बचाने के लिए, छवि तो इनकी है नहीं, छवि तो है नहीं सरकार की, छवि तो ये मानते ही नहीं, छवि इनको पता ही नहीं छवि क्या चीज़ होती है। शायद प्रधानमंत्री महोदय ये बचने के लिए कि इनका कानून सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया, इस बात से बचने के लिए हो सकता है ये खुद ही विड्रॉ कर ले। ये मेरी अपनी दिमाग की सोच है। ये हो सकता है आने वाले टाइम में, आज में कल में ये फैसला ले लें, या 5 मई से पहले ये खुद ही कह दें कि हम इस कानून को वापस लाते हैं। जैसे किसानों को कहा था, शायद हमारी भक्ति में कोई कमी रहेगी, हमारी तपस्या में कोई कमी रहेगी, ये कहा था प्रधानमंत्री महोदय ने। क्योंकि ये तो 24 घंटे तपस्या में लीन रहते हैं, ये तपस्या में लीन रहते हैं, लेकिन किसके लिए? कि देश को बर्बाद कैसे करना है और जो बच गया उसको कैसे बर्बाद करना। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, दोष नहीं लगा रहा हूँ। आप इनके किए हुए कार्यों को देख लीजिए तो आप क्या आकलन करेंगे। 24 घंटे शुरू में जब आए थे प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो कहा जाता था कि 18 घंटे जागते हैं प्रधानमंत्री महोदय, 18 घंटे। अब समझ में आइए कि वो 18 घंटे में क्या करते थे।
शुरू में तो जनता ने सोचा होगा यार बहुत ही बढ़िया प्रधानमंत्री है, 18 घंटे देश की चिंता रहती है। हाँ, 18 घंटे इनको देश की चिंता रहती है कि आज तक इतना नुकसान हुआ, आगे कैसे कैसे करना है और क्या क्या बेचना है और क्या क्या जो है डैमेज करना है देश का, ये चिंता रहती है उनको। इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। तो अब ये मेरा अपना दिमाग का ये अंदाजा लग रहा है, शायद उस अपमान से बचने के लिए कि केंद्र सरकार का कानून माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है, उस अपमान से बचने के लिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री महोदय खुद ही कदम बढ़ाएंगे और खुद ही तपस्या में कमी बता करके, अपनी तपस्या में कमी बता करके इस कानून को वापस लेंगे। वो कहेंगे, जैसे पहले किसानों के लिए कहा था, अब वो कहेंगे मैं अपने मुस्लिम भाइयों को समझा नहीं पाया, शायद मेरी तपस्या में कमी है, मैंने तो उनकी भलाई के लिए ये कानून बनाया था, लेकिन शायद तपस्या में कमी रहेगी तो मैं इस कानून को वापस लेता हूं। लगता है मुझे ऐसा ही बयान हमको सुनने में मिल सकता है 5 मई से पहले पहले। ये मेरा अपना अंदाजा है, कोई कहीं से सुनी हुई बात नहीं कह रहा हूं मैं, मेरा अपना अंदाजा है। जो पिछला इनका किया हुआ था उससे अंदाजा लगाया मैंने कि 13 महीने के बाद किसानों से माफ़ी मांगी, पूरे देश से माफ़ी मांगी, शायद अब भी मुस्लिम भाइयों से माफ़ी मांगेंगे या पूरे देश से मांगेंगे। लग रहा है मुझे कि शायद माफ़ी मांग के तपस्या की कमी बता करके वो वक्फ बोर्ड के बिल का जो कानून बना है, वक्फ बोर्ड का जो कानून बना है उसको वापस लेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है इनके इतिहास को देखते हुए। और अब जो बवाल हो गया है, और ख़ास करके ये जो इनका निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है, इसने तो सारी हदें पार कर दी हैं, धज्जियां उड़ा दी इन्होंने तो। और देखिए ताज्जुब की बात, राहुल गांधी ने एक बयान दिया था मोदी सरनेम को लेकर के 2019 में लोकसभा के चुनाव के टाइम, उनको तुरंत 2 साल की जेल कराई गई और सांसदी छीन करके उनका घर छीन लिया गया। निशिकांत दुबे अभी तक खुली हवा में घूम रहा है, अब तक ना उसको पार्टी से निकाला गया, ना उसकी सांसदी छीनी गई, ना उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि ये तो देशद्रोह का सीधा सीधा मुकदमा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दोषी ठहराना और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय का नाम लेकर के ये कहना कि देश में दंगे ये भड़का रहे हैं, धार्मिक दंगे ये भड़का रहे हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। तो ये मुझे यकीन है प्रधानमंत्री महोदय शायद इसको वापस लेंगे, रद्द करेंगे, खुद ही अपनी तरफ से कानून को वापस लेंगे। लेकिन फिर भी मैं निवेदन करता हूं प्रधानमंत्री महोदय से भी कि आप सच में अगर समझते हैं अपने आप को, देश तो नहीं मानता, अगर आप मानते हैं कि आप एक ईमानदार शासक हैं तो तुरंत निशिकांत दुबे को पार्टी से निकालिए, इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करिए, सांसदी छीनिए और इसको जेल में डाल दीजिए। हम मान जाएंगे कि 11 साल का हमारा जो नजरिया था आपको देखने का शायद गलत था, आप तो एक बहुत ईमानदार शासक है, हम मान जाएंगे। आप आज ही ये सारे काम कर दीजिए, हम मान जाएंगे कि आप सच में एक ईमानदार शासक हैं, हम मान जाएंगे। नहीं प्रधानमंत्री महोदय, कलेजा चाहिए इसके लिए, कलेजा, जो कि आप बताते तो हैं 56 इंच का सीना, लेकिन है नहीं, वो है नहीं, जमीन पर नहीं है, केवल बोलने के लिए है। अगर है तो आज आप दिखाइए 56 इंच का सीना। तुरंत ही आज सबसे पहला फैसला आपका ये होना चाहिए, निशिकांत दुबे की सांसदी छीनो, पार्टी से निकालो और उसके ऊपर आजीवन बैन लगाया जाए कि वो भविष्य में कभी भी राजनीति ना कर सकें, कभी भी चुनाव ना लड़ सकें, और उनको देशद्रोह का मुकदमा दायर करके और उनको जेल में डाल दिया जाए। अगर हिम्मत है प्रधानमंत्री महोदय तो आप दिखाइए, हम आपके फैन हो जाएंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, हम आपको मानेंगे कि इससे बढ़िया प्रधानमंत्री, यानी आज के वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय से बढ़िया प्रधानमंत्री हमें और कोई मिलेगा नहीं। आप ये काम करके तो दिखाइए। मैं इंतजार करूंगा प्रधानमंत्री महोदय, आज शाम तक का आपके फैसले का इंतजार करूंगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।